नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह जो अग्नि का कारक है। सूर्य ग्रह जो कि राजा ग्रह है। अग्नि जलाने का काम भी करती है, अग्नि खाना बनाने का काम भी करती है। और जो सूर्य ग्रह है उसके कारण इस धरती पर जीवन संभव है। सूर्य ग्रह को सबसे अधिक महत्वता ज्योतिष शास्त्र में दी गई है। इसको आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। और आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में के प्रत्येक भाव में सूर्य क्या चमकाएगा और क्या रुलाएगा। तो सबसे पहले लगन पर आते हैं। पहले भाव में सूर्य विराजमान हो तो क्या बात है। पहला भाव सेल्फ का भाव है। तो सेल्फ यानी समाज में एक रुतबा, समाज में बहुत बड़ी मान प्रतिष्ठा, समाज में जातक की हुकूमत चलेगी। जो कह दिया समझ लो वो हो गया। एक अलग ही चलने का ढंग, एक अलग ही बातचीत करने का ढंग। और जातक की इच्छा रहेगी कि जिनके साथ उसका बचपन गुजरा है जातक उनकी अधिक से अधिक मदद कर सके। बहुत अच्छा मित्र होता है जिसका सूर्य लगन में विराजमान होता है। और जातक अपने मित्रों के कारण या जिससे से जातक प्रभावित हो उसके कारण खुद कष्ट सह लेगा, लेकिन उसका काम करेगा या उसको सुख पहुंचाएगा। सूर्य जब लगन में विराजमान हो तो एक तो आपने अपने सर दर्द का ध्यान रखना है, एक आपने अपनी आंखों की बीमारियों का ध्यान रखना है। सर दर्द के मामले में क्योंकि अग्नि ग्रह, सर दर्द का कारण क्या है जिस जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन सर दर्द का कारण है आपके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना कि जो मैं सोचता हूँ उसी तरह से काम हो। आपका जो उठना बैठना है बड़े बड़े लोगों के साथ है, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कहीं ना कहीं एक डर, एक भय कि कहीं ये गलत ना हो जाए, कहीं वो गलत ना हो जाए। तो इसलिए आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके कारण सूर्य क्या है आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एक बात और है कि सूर्य नींद का कारक भी है। लगन में होकर ये नींद का कारक भी बन जाता है। क्योंकि नींद क्या है हमारे दिमाग को रिलैक्स करती है। तो नींद आने में प्रॉब्लम, या कई हमारी माता बहनों के छोटे बच्चे होते हैं, या कुछ लोगों के पास वर्कलोड बहुत अधिक होता है, या कुछ को टेंशन के कारण नींद कम आती है। यानी जब आपको कम नींद आए तो ये एक वजह है आपके सर दर्द की, आंखों के भारीपन की, या कुछ समय के लिए जातक क्या हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि आसपास क्या हो रहा है, सुन्न सा हो जाता है। तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल सिम्टम्स है, लेकिन ये समस्याएं आपकी लंबी चलेगी। और जब सूर्य आपका पहले भाव में विराजमान हो तो जो आपकी जिद है, आपकी जिद के कारण जो आपके जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं वो कई बार थोड़ा आपसे दुखी रहेंगे। आपसे जो अपेक्षा रखते हैं कई बार आप अपनी जिद के कारण एक को तो बहुत लाभ पहुंचा दोगे, दूसरे को हानि पहुंचा दोगे। क्योंकि राजा ग्रह एक बार जो मन में विचार आ गया वो विचार आपके मन में आ गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब लगन में राहु विराजमान होता है तो इसकी जो दृष्टि है सप्तम भाव पर वो ये असर करती है कि
जातक का पार्टनर जातक पर थोड़ा डिपेंड हो जाता है, जो उसका लाइफ पार्टनर है। कई बार उसकी नौकरी जा सकती है या घाटा पड़ सकता है, और जातक पर डिपेंड हो जाता है, और उसे थोड़ा सा उसके पार्टनर को थोड़ा सा ये महसूस होता है कि जो मेरा पार्टनर है, यानी जिसके लगन में सूर्य है, वो थोड़ा सा उसमें अहंकार है, न होता नहीं है। जातक अपने पार्टनर की पूरी हेल्प करता है, लेकिन उसके पार्टनर में एक गलत फहमी आ जाती है कि इसको अपने पर अहंकार है। तो थोड़ा दबकर चलने में ही भलाई है, और गृहस्थ जीवन आपका सही रहेगा। अगर आपका सूर्य दूसरे भाव में हो तो क्या बात है। सूर्य दूसरे भाव में धन के लिए अच्छा है, धन के लिए बुरा नहीं है, धन के लिए अच्छा है, सुख सुविधाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन जातक के जो आपके दांत है, ये आपके कान है, चेहरा है, इसके प्रति आपको सुचेत रहना चाहिए। और जबकि ईएनटी की कोई प्रॉब्लम हो, आई नोज थ्रोट की कोई प्रॉब्लम हो, दांतों में कोई प्रॉब्लम हो, तो फौरन आपको उसका इलाज करवाना चाहिए। जातक की वाणी ऐसी होती है कि जिसे जो काम कह दिया समझ लो वो काम हो गया। जातक की वाणी में एक सम्मोहन होता है। अपनी वाणी के बल पर जातक अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करता है। और जो आप बड़े बड़े वकील ले लें, जो टीचर्स हैं, जिनका एक नाम है सोसाइटी में, जो धार्मिक गुरु है, उनकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में देखा गया है। जातक थोड़ा निर्भयता से चलेगा, ट्रेडिशनल वस्तुओं को कम मानेगा कि जो इसके खानदान में चलता आ रहा है ना, तो उस पर जातक थोड़ा लॉजिकली बात करने की कोशिश करेगा। तो उसके कारण जातक के रिश्तेदार कई बार जातक से मन में विरोध की भावना रखेंगे। सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर विरोध की भावना रखेंगे। दूसरे भाव में सूर्य हो तो जो आपके रिश्तेदार है, जब दो रिश्तेदार बैठते हैं तो सबसे अधिक चुगलियां आपकी होती हैं। जो आपके कारनामे है, सबसे अधिक चर्चा उसकी होती है। वो कहते हैं कि आज इसने कौन सा नया चांद चढ़ा दिया। तो जो सूर्य दूसरे भाव में है, आप नए नए चांद चढ़ाएंगे, और काम करने का ढंग अलग होगा, रिश्तेदारों की परवाह नहीं करेंगे। तो उसके कारण थोड़ी जो रिश्तेदारों को, जैसा हर कोई चाहता है कि मेरा ईगो सेटिस्फाई हो, लेकिन जब परवाह नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सेम वे में जो आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसी भी कहीं ना कहीं उनके मन में भी टीस होगी। जो आपका बातचीत करने का ढंग है पड़ोसियों के साथ, उसमें थोड़ा गुस्सा झलकेगा, उसमें थोड़ा सा वो फील करेंगे कि अहंकार है। हालांकि सूर्य राजा ग्रह है, ये फालतू का अहंकार नहीं देता, ये लॉजिकल बात करता है, असूल की बात करता है, पार्शियलिटी भी नहीं करता। अगर आपके पड़ोसी गलत है तो आप उनको गलत कहेंगे, लेकिन जो गलत को गलत ना माने, तो फिर आपके पड़ोसी कई बार आपके प्रति गुप्त शिकायतें कर देंगे, और कई बार आपको फाइन करवा देंगे गुप्त रूप से। जहाँ आप काम करते हैं, आपके आसपास के लोग गुप्त आपकी कंप्लेंट डालकर, बेनाम कंप्लेंट डालकर आपका नुकसान करवाने की कोशिश करेंगे। सूर्य तीसरे भाव में विराजमान हो, सूर्य तीसरे भाव में बहुत पराक्रमी बनाता है, बहुत परिश्रमी बनाता है। जातक बहुत साहसी होता है, और जातक अकेला ही बहुत से दुश्मनों पर भारी पड़ता है। जातक की मेहनत के कारण जातक में इतना साहस होता है कि अपने मित्रों के साथ खड़ा होने की शक्ति रखता है, कि अपने मित्रों के बुरे समय में खड़ा होने की शक्ति रखता है। इसलिए जब जातक पर बुरा समय आता है
तो उसके चाहने वाले बहुत उसके साथ खड़े होते हैं। इसलिए जातक पॉलिटिक्स में बहुत अधिक तरक्की करता है, अपने कैरियर में बहुत अधिक तरक्की करता है। और जो आपके सेल्स लाइन में है, मार्केटिंग लाइन में है, उसमें बड़े ओहदे पर पहुंचता है। क्योंकि डिसीजन लेने की क्षमता होती है, और डिसीजन लेने के बाद उसको सहने की क्षमता भी होती है। क्योंकि कई बार जो मैनेजमेंट पोस्ट पर काम करते हैं उनको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जो छोटे दिल के होते हैं वो डिसीजन लेने के बाद फिर यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन अगर सूर्य तीसरे भाव में हो, एक बार जातक ने जो डिसीजन ले लिया वो डिसीजन ले लिया, फिर जातक ने यू टर्न नहीं लेनी। और इसी के कारण जातक पॉलिटिक्स में भी कामयाब होता है, सेल्स की लाइन में, मार्केटिंग की लाइन में। जो बड़े बड़े जनरल मैनेजर्स हैं, कंपनी को संभालने वाले सीईओ हैं, यानी कि अगर एमबीए की लाइन में हो उसमें भी बहुत अधिक जातक कामयाब होता है। जो तीसरे भाव का सूर्य है, जातक अपने भाई बहनों का बहुत करेगा, लेकिन उनकी गलत बात नहीं सहेगा। तो रिश्तेदारों में कजन्स हैं, ब्रदर्स हैं, रियल ब्रदर्स हैं, बहुत करीबी लोग हैं रिश्तेदारी में, उनको जातक के काम करने का ढंग पसंद इसलिए नहीं आता क्योंकि आजकल गलत कोई कर रहा है उसको गलत कह दे, उसको गुस्सा आता है। आपका भाई गलत कर रहा है, आप उसको गलत कह रहे हैं, उसको गुस्सा आएगा। तो आप साहस के साथ उस गलत को गलत कहेंगे, कहने का आप में साहस है। इसलिए अपना फर्ज निभाते जाए और अधिक चिंता ना करें। ब्रदर्स, कजन, सिस्टर्स की अधिक चिंता ना करें। और जब आपको आवश्यकता होगी, आपके चाहने वाले बहुत है, आपके साथ खुद ईश्वर आकर खड़ेगा, या ईश्वर किसी ना किसी को भेजेगा आपके साथ खड़े होने के लिए। गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के कारण बैक पेन में प्रॉब्लम जाएगी, और जो सर्वाइकल बोन की हड्डी के वार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और सर्वाइकल बोन के कारण कई बार दर्द गर्दन से शुरू होकर पैरों तक जा सकता है। इसलिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सर्वाइकल बोन, कॉलर बोन, और इसका आपने ध्यान रखना है। आगे आगे चौथे भाव में आपका सूर्य विराजमान हो जाए। अगर चौथे भाव में आपका सूर्य विराजमान हो जाए तो सबसे पहली बात, जनता, आसपास के लोग आपके लिए आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति होंगे। पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, बड़े ओहदे पर जो लोग हैं, उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। तो बड़े बड़े लोगों के साथ जब आपके संबंध होंगे, पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी, तो आप अपना काम भी करवाएंगे और अपने भाई बंधुओं का काम भी करवाएंगे जब चौथे भाव में सूर्य विराजमान होता है। लेकिन चौथे भाव में सूर्य, एक बात मेरी याद रखना, अपने हार्ट का ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का टेस्ट करवाते रहना, माता की सेवा करना, चाहे उसका बिहेवियर आपके प्रति कैसा भी हो। और जमीन बेचना नहीं जल्दी, जमीन भी माँ का रूप होती है। जमीन जितना अधिक बेचेंगे, पैतृक संपत्ति जितना जल्दी आप बेचने की कोशिश करेंगे, उतनी अधिक आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जब चौथे भाव में सूर्य आ जाता है तो जो आपके परिवार के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत कोशिश करते हैं आपकी इनको सेट कर दूं कि मेरे बाद पता नहीं इनका क्या होगा। लेकिन देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते। उनको सेट करने के चक्कर में खुद आप अपसेट हो जाते हैं, और वो अपसेट ही रहते हैं। वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि आपने हमारे लिए इतना किया है। तो उनके अधिक चिंता बिल्कुल ना करें और अपना जीवन बहुत आराम से, कंफर्ट से गुजारे। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते रहे, हार्ट का ध्यान रखे, सैर वगैरह करते रहे, खुश रहे। और लोग, आसपास के लोगों में आप राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर शराब वगैरह पीनी हो तो घर में पिए, बाहर कम पिए तो आपके लिए अच्छा है।
अगर आपका पंचम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए और अगर शुभ है तो आपको बहुत अच्छी स्टडी देगा, पढ़ाई बहुत अच्छी देगा, आपको मेडिकल लाइन में ये तरक्की देगा, सर्जरी जो सर्जन होते हैं उस लाइन में तरक्की देगा, पॉलिटिक्स में ये तरक्की देगा, एमबीए में ये तरक्की देगा, और बिजनेस में ये जो सरकारी टेंडर्स वगैरह होते हैं उसमें आपको बहुत अधिक तरक्की देगा। और इसमें एक बात है कि अगर आपका कोई मिसकैरेज हो जाए बच्चे का, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष है तो आपकी वाइफ का, अगर कोई मिसकैरेज हो जाए बच्चे का तो ये आपके लिए बहुत ही लकी योग है। यानी जो आगे संतान होगी वो आपकी संतान बहुत अधिक तरक्की करेगी जब आपका पंचम भाव में सूर्य विराजमान होता है। और जो तर्क वितर्क करते हैं, जो वकील होते हैं या जो किसी की काउंसलिंग करते हैं, या ऐसे लोग जिनका जो काम होता है वो आपका पंचायत में होता है कि मेडिटेटर का काम करते हैं। कुछ गांव में ऐसे लोग होते हैं मेडिटेटर बहुत अच्छे होते हैं कि दोनों पक्षों को संभाल लेते हैं और समझौता करवा देते हैं, बड़ी से बड़ा कोई प्रॉब्लम हो उसका हल निकाल लेते हैं। बुद्धि बहुत तीव्र होती है। ऐसी बुद्धि जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहां जातक की सोच शुरू होती है, और जातक किसी के साथ पार्शियलिटी कर ही नहीं सकता अगर पंचम भाव में सूर्य हो। और एक बात याद रखना, ऑपोजिट सेक्स के कारण आपको जीवन में एक बार बहुत टेंशनेबल फेज से गुजरना पड़ेगा, और अगर 22 वर्ष से पहले ये फेज आ गया तो टेंशन अधिक होगी, बाद में थोड़ी टेंशन कम होगी। जो आपका पंचम भाव है ये पिछले जन्म के कर्मों का भाव है, यानी कि जब सूर्य पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो आपकी प्लानिंग किसी काम नहीं आएगी, जो होना है होकर रहेगा। और आप अपनी प्लानिंग में लाख सपने देखें, लाख पैसा बर्बाद करें, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए पंचम भाव में सूर्य और आराम से बैठे जीवन एंजॉय करें। जब कहते हैं कि बारिश आएगी घास अपने आप उग जाएगा, तो बारिश की वेट कीजिए और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिक सीजे सो घड़ा रुत्या फल होए। जब ऋतु आएगी अपने आप फल आ जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, नहीं तो हार्ट बीट बढ़ेगी। हार्ट बीट का, लंग्स की प्रॉब्लम का, सांस की बीमारियों का, अस्थमा का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। छठे भाव का सूर्य भारी है, बहुत भारी है आपके शत्रुओं पर, जो आपके दुश्मन है। आपसे दुश्मनी करना दुश्मन के बुरे वक्त की निशानी है। जिसने आपसे दुश्मनी कर ली समझ लीजिए वो ऐसी मुसीबतों में फंसने लग गया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। यानी कि नेचर ही उसको फंसा देगी। और कई बार मैं कहता हूँ, अपने वीडियोस में भी कहता हूँ, और जो हमारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, ज्योतिष सम्मेलन वगैरह होते हैं, उस मंच से भी मैंने कई बार कहा है कि अगर आपको पता है कि इस बंदे का सूर्य छठे भाव में है, उससे दुश्मनी ना ले। उससे दुश्मनी लेनी आपको भारी पड़ेगी। नेचर ही आपके साथ ऐसे खेल खेलेगी, बहुत उस्तादी करेगी। छठे भाव का सूर्य एक बहुत पावरफुल पोजीशन है, पूरी कुंडली को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। और जब जातक के पास पावर होती है, पॉलिटिशियंस के साथ अच्छा उठना बैठना होता है, समाज में मान इज्जत अच्छा होता है, तो क्या होता है कि एक तो ननिहाल पक्ष के लोग थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। मैं ये नहीं कहता कि ननिहाल पक्ष के जो लोग हैं उनके साथ आप अपना जो बिहेवियर है वो बिहेवियर खराब कर ले, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ कोई लेन देन ना करें, उनके साथ साझेदारी में कोई बिजनेस ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात
मैं आपको कह रहा हूं कि पेट की बीमारियों का ध्यान रखें। पेट की बीमारियां इसलिए आएंगी क्योंकि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो है कि बहुत बड़ा बनने का, राजा बनने का। इतने बड़े सपने हैं जो पूरे नहीं हो सकते, उसका जो असर है वो आपका जो है पेट पर पड़ेगा। उसके कारण आपकी पेट की बीमारियां आएंगी। पेट की बीमारियां शुरू हो गई तो समझ लो कि आपके शरीर में रोग आने शुरू हो गए। तो आपके शरीर के जो रोगों की जड़ है वो पेट की बीमारियां होंगी। बाकी आप नौकरी में तो बहुत अधिक तरक्की करोगे और नौकरी में आपका रुतबा बहुत बड़ा होगा। एक दिन आप अपने ऑफिस ना जाए, काम काज पर ना जाए, तो जो आपके कुलीग्स हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं, वो कहेंगे कि आज बंदा आया नहीं, आज का दिन ठीक ठाक निकल जाए। जानी इतना आपका रुतबा होगा, इतनी आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, इतनी आपकी काम करने की शक्ति अच्छी होगी। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में भी सूरज छठे भाव में देखा गया। मैं एक बात कहता हूँ कि जब सूरज छठे भाव में हो ठीक है, ये दुश्मन नाश करता है, लेकिन एक का नाश करोगे दो पैदा होंगे, दो का नाश करोगे चार पैदा होंगे, चार का करोगे आठ पैदा होंगे। इसलिए दुश्मनों को मित्र बनाने की कोशिश करो। जितना आप दुश्मनों को मित्र बनाएंगे उतनी जो आपकी एनर्जी है उसमें बढ़ोतरी होगी और आप सूर्य की तरह चमकेंगे। छठे भाव में सूर्य आपको सूर्य की तरह चमकाता है। और आसपास के लोगों की परवाह ना करें, सभी तारे एक तरफ, अकेला सूर्य एक तरफ। हालांकि विज्ञान में सूर्य को भी तारा क्या कहा गया, लेकिन मैं ज्योतिष की बात करता हूँ कि सभी तारे एक तरफ और अकेला सूर्य एक तरफ। सप्तम भाव में जब सूर्य विराजमान हो जाए, जब आपकी कुंडली में 7th हाउस में सूर्य विराजमान हो जाए, तो पहले ये कहता है कि जी आपने किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी। अगर शुभ अवस्था में है तो ये कहता है कि आपका जीवन साथी आपसे गुणों में भी अच्छा होगा, परिवार भी उसका अच्छा होगा, बुद्धि भी उसकी आपसे अधिक प्रैक्टिकल होगी। तीसरी बात ये कहता है कि किसी के ऊपर आपने कोर्ट केस नहीं करना। अगर कोई आप पर कोर्ट केस कर रहा है तो उसको परवाह ही ना करें, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। सप्तम भाव का जो सूर्य है वो कहता है कि बाहर आपने कहीं सेक्स वगैरह नहीं करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बिल्कुल नहीं पड़ना। और सप्तम भाव का सूर्य आपको इंडिकेट करता है कि आपने अपनी राज की बातें किसी ऑपोजिट सेक्स के पर्सन को नहीं बतानी। अगर आपने अपनी राज की बातें किसी ऑपोजिट सेक्स के पर्सन को बता दी तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सप्तम भाव के सूर्य की दृष्टि लगन पर है, तो दृष्टि जहाँ सूर्य की होती है उस भाव को चमकाता है। तो आप में जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करने का साहस है और जीवन के हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है। आपका दिमाग इतना शार्प है। और जब सप्तम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो जातक राजा के समान होता है। अगर कुंडली थोड़ी सी भी स्ट्रांग हो तो बिजनेस में जातक बिजनेस टाइकॉन होता है और जातक का देश विदेश में बिजनेस फैलता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी जातक को बहुत अधिक लाभ होता है। पेशाब की बीमारियों का ध्यान रखें और ये जो आपका प्रोस्टेट की बीमारियों का जातक ध्यान रखे अगर आपका सूर्य सप्तम भाव में है। अगर सूर्य अष्टम भाव में है तो ये जो अष्टम का सूर्य है ना, ये एक ऐसा योग होने वाली घटनाओं का आइडिया जातक को पहले ही हो जाता है कि मेरे साथ क्या घटने वाला है, उसका आइडिया जातक को पहले ही हो जाता है। ये बात अलग है कि होनी होकर रहती है, लेकिन अगर जातक
अपनी बात सुने, अपनी दिल की बात सुने, अपनी आत्मा की बात सुने, लोगों की बात ना सुने, अपनी बात सुनकर डिसीजन ले, तो अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की कर सकता है। और जितना सीक्रेट रहेगा उतनी अधिक तरक्की करेगा, जितना कम बोलेगा उतना अधिक सीक्रेट रहेगा। यानी वाणी पर कंट्रोल रखे, बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध रखे, और जो लोग पावर में है, चाहे वो किसी मंत्री का पीएन ही है, उसके साथ जातक के संबंध बहुत उम्दा होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और जब जातक को आवश्यकता होती है वो जातक की बहुत अधिक हेल्प करता है। अष्टम भाव का सूर्य एक आत्मा का कारक ग्रह है, तो जातक के पास जो कोई आएगा वो खुश होकर ही जाएगा, जो दुखी आएगा वो सुखी होकर ही जाएगा। धन के लिए अच्छा योग है, धन की कमी के कारण जातक का कोई काम नहीं रुकेगा। ससुराल पक्ष के जो रिश्तेदार हैं वो उनका होंगे अच्छे वो, लेकिन आपको उनका वो कहते हैं कि स्वभाव पसंद नहीं आएगा, उनके कारनामे पसंद नहीं आएंगे, जिसके कारण गृहस्थ जीवन में भी टेंशन। गलतियां तो ससुराल पक्ष के लोग करते हैं, टेंशन आपकी आपके पार्टनर के साथ हो जाती है। तो इन बातों से थोड़ा बचें, और ससुराल पक्ष से जितने अच्छे रिलेशन आप बना सकते हैं उतना आप बनाने की कोशिश करें, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और अष्टम भाव का जो सूर्य है, इसका पूरा फल लेने के लिए आपने क्या करना है कि जीवन में को आप गुप्त दान करें जीवन में, और सरकारी बंदों को रिश्वत दे, पॉलिटिशियंस को भी रिश्वत दे सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर कैसी बातें करते हैं, मैं आपको कहता हूं कि ये भी आजकल कल युग का दान ही हो गया। तो जितना आप उनका चाय पानी करेंगे उतना अधिक आप समाज में तरक्की करेंगे। जब आपका अष्टम भाव में सूर्य हो, जब आपका नवम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए, तो जब नवम भाव में सूर्य विराजमान होगा तो भाई जो आपका भाग्य अगर शुभ है तो आपका जो भाग्य है वो यानी कि आप में गुण कम होंगे और सुख सुविधाएं अधिक होंगी। और आप चाहे रेगिस्तान में चले जाएं, वहां भी आपको पानी मिल जाएगा, अगर शुभ सूर्य नवम भाव में विराजमान है। शुभ सूर्य अगर नवम भाव में विराजमान है तो पिता के साथ बहसबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ये जो नवम भाव है, ये भाव पंचम से पंचम है, ये पूर्व जन्मों के कर्मों का भाव है, जिससे आपकी शादी होनी है उसी से पक्का होगी। ऐसा देखा गया कि जातक की शादी होने से पहले 2 बार ना भी हो जाती है कि हम भाई जहाँ नहीं करेंगे शादी, लेकिन फिर वहां हो जाती है। भाग्य और जातक का सेटिस्फैक्शन जो लेवल है वो बहुत बड़ा होता है। सब कुछ होने के बावजूद भी जातक सेटिस्फाइड नहीं होता। और जब नवम भाव में सूर्य विराजमान हो तो जातक को चाहिए अपनी सेहत का ध्यान रखे, खासतौर पर अपनी जो उसका टांगे वगैरह उसका ध्यान रखे, और प्रॉपर फ्रूट्स वगैरह ले खाए। कई बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत देखी गई है जिनके नवम भाव में सूर्य होता है, इससे जातक को बचना चाहिए। और धर्म के मामले में थोड़ा दिखावा करना पड़ेगा, धर्म के मामले में जातक जितना दिखावा करेगा उतना अच्छा है। तो अष्टम भाव में तो गुप्त दान करना है, लेकिन नवम भाव में बिल्कुल उल्ट दिखावे वाला दान करना है, कि अगर नेम प्लेट लग जाए, कोई तख्ती लग जाए आपके जो धर्म कर्म के काम है, तो उससे आपकी प्रसिद्धि भी बहुत होगी और समाज में आप इज्जत मान भी बहुत हासिल करेंगे। दसम भाव में सूर्य,
दसम भाव में सूर्य अगर शुभ अवस्था में है, अपने आप में एक मिराकल है, एक चमत्कार है, बहुत बड़ी शक्तियां देगा, बहुत बड़ा नेम एंड फेम देगा। जातक दूसरों का करेगा, अपनी फैमिली का कम करेगा। उसके फैमिली मेंबर्स को लगेगा कि जातक दूसरों का बहुत करता है। कई बार ऐसा होता है कि जातक अपनी फैमिली मेंबर्स पर तो बहुत गुस्सा करता है, लेकिन आसपास के बंदों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। उससे भी कई बार फैमिली मेंबर्स थोड़ा जातक से नाराज रहते हैं। इसलिए एक बैलेंस बनाकर रखे और अपने फैमिली मेंबर्स को जातक खुश रखे, तो ये एक बहुत आपकी तरक्की के लिए आपके फैमिली मेंबर्स अगर दिल से करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा जॉब है जी, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा जॉब है, गवर्नमेंट को के टेंडर्स वगैरह जो लेते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा जॉब है। टांगे आपकी क्या होगी, सेंसिटिव होगी, तो टांगों की बीमारियों का आपने ध्यान रखना है। और टांगों की बीमारियां की सेंसिटिविटी के कारण अगर सांस फूलने लगे तो विशेष रूप से आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है और फौरन आपको कोई दवा वगैरह लेनी है। और एक बात है कि सरकारी शक्तियां आपको प्राप्त होंगी, सरकारी वाहन भी आपको प्राप्त हो सकता है, और सरकार की, सरकारी बंदों की, जो बंदे शक्तिशाली हैं उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। 11वें भाव में सूर्य, 11वें भाव में सूर्य है, तो एक बात का ध्यान रखना, चाहे अपने कजन्स का, ब्रदर्स का कितना भी कर लें या ना करें, तो उनके साथ आपके संबंध एक दिन अच्छे नहीं रहेंगे। तो पहले ही अपने आप को ये कंडीशनिंग कर कर चले। और 11वें भाव का सूर्य एक बात पक्की है कि आपकी हार्ट बीट को तेज करेगा ही करेगा। एट एनी कॉस्ट आपकी हार्ट बीट तेज होगी ही होगी। 11वें भाव का सूर्य है तो आमदनी का भाव है, आमदनी आपकी अच्छी होगी, और आमदनी के साथ आपके खर्चे भी अच्छे होंगे। राजा ग्रह भाई आमदनी में बैठा है, पंचम भाव पर दृष्टि है, तो समाज में आपको एक दिखावा करने का भी थोड़ा शौक होगा। आपके जो बच्चे वगैरह हैं उनको भी दिखावा करने का थोड़ा शौक होगा, और जिसके साथ आपसे बहुत अच्छे संबंध है, चाहे आपका प्रेमी प्रेमिका है या वैसे बहुत आपके नजदीक है, वो भी आपका खर्चा करवाएगा, उसको भी दिखावा करने का शौक होगा। कुल मिलाकर 11वें भाव का सूर्य आपकी आमदनी के लिए अच्छा है, आपके नेम एंड फेम के लिए अच्छा है। आपके मित्र आपको थोड़ा धोखा दे सकते हैं, इतना अवश्य है, तो उनसे थोड़ा बच कर रहें। मित्रों का सर्कल जितना छोटा होगा उतना ही आपको लाभ होगा। और अगर आपके भाइयों के साथ अच्छे रिलेशन बन जाए किसी सूरत में, गुरु वगैरह की दृष्टि हो, तो भाई आप ये कह लें कि आप स्वर्ग से आए हैं और आप स्वर्ग में ही जाएंगे। जब 11वें भाव में सूर्य हो, आत्मा का कारक भाव है, बहुत अच्छी ये पोजीशन है। अब आते हैं जी आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में सूर्य हो, एक सबसे बड़ी बात ये है कि आंखों का और पैरों का समस्या देगा जी। तो आंखों का और पैरों का आपने बहुत अधिक ध्यान रखना है जब आपका 12वें भाव में सूर्य विराजमान हो जाए। और 12वें भाव का सूर्य ये कहता है कि रिश्वत कम दे, ये कहता है कि गैर कानूनी काम ना करें, नहीं तो मोटा जुर्माना लग सकता है। ये कहता है कि लोगों से बिना वजह का पंगा ना लें, नहीं तो लोग आपकी शिकायत कर कर, झूठी शिकायत कर कर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपको जुर्माना वगैरह लगवा सकते हैं। लेकिन गुरु का भाव है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उसमें राजा ग्रह विराजमान हो गया, तो गुरु इस पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा। और ये योग मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। कई लोग पूछते हैं जी मोक्ष प्राप्ति होगी या नहीं, मृत्यु का समय कैसा रहेगा। अगर अष्टम भाव में कोई आपका अशुभ प्रभाव नहीं है और 12वें भाव में सूर्य है, डेफिनेटली आपकी मृत्यु का समय बहुत अच्छा रहेगा।
जब आपका सूर्य 12वें भाव में हो तो डॉक्टर्स के थोड़े बहुत चक्कर लगते रहे, छोटी मोटी बीमारियां आए, बहुत अच्छा है। बड़ी बीमारियों से ये आपका बचाव करता रहेगा। दुश्मन नाश के लिए धन खर्च करना पड़े तो कर दे, क्योंकि जो लक्ष्मी है वो आपकी सबसे बड़ी मित्र है। जब आप पर कोई विपदा आएगी तो लक्ष्मी यानी पैसा बहुत आपके काम आएगा, और पैसे के कारण आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल कर सकते हैं जब आपका सूर्य 12वें भाव में है। और एक सबसे बड़ी बात कि आपके पितरों की आत्मा आपके साथ है। आत्मा का कारक ग्रह, पितरों की, बुजुर्गों की आत्मा आपके साथ है। जब आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए, जब आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आए, तो खुद ईश्वर आपकी हेल्प करेगा। या ऐसा कह ले कि पितरों की अच्छी आत्माएं आपकी हेल्प करेंगी और आपको बड़ी से बड़ी समस्या में से निकालेंगी। बड़ी बदनामी को छोटी बदनामी में चेंज करने में सक्षम होंगी। और 12वें भाव का सूर्य जन्म भूमि से जितना दूर रहें, विदेश में भी आप सेटल हो सकते हैं, उतनी ही वहां तरक्की करेंगे। क्योंकि 12वां भाव है, ये है कि हमारे जो अपने हैं उनकी नजर वगैरह हमको बहुत जल्दी लगती है। तो इसलिए कहते हैं कि जन्मभूमि से दूर विदेश में जातक बहुत अधिक तरक्की करता है। इसलिए विदेश में आप राजनीति में भी कामयाब होंगे, क्योंकि राजा ग्रह है। और जितना जन्मभूमि से दूर आप काम करेंगे उतना आपका नेम फेम होगा, उतनी आपकी इज्जत होगी। आपने बिल्कुल भी नजायज ऋण नहीं लेना, लोन नहीं लेना। अगर लोन लिया है तो समय पर उसको उतारें, नहीं तो आपका कई बार थोड़ा क्या है, रेपुटेशन डाउन हो सकती है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था सूर्य के ऊपर कि प्रत्येक भाव में सूर्य किसको चमकाता है और किसको रुलाता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।